चैनल आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स का टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। इसको हम डेरिवेटिव्स जिसका हिंदी अवकलज होता है। अवकलन और अवकलज, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, दोनों में कोई भी चीज बोले निकालने के लिए, अवकलन निकालने के लिए कहे या अवकलज निकालने के लिए कहे, तो आपको वही काम करना है। जो अवकलन निकालने का काम, जिस तरह से आप अवकलन निकालिएगा उसी तरह से अवकलज भी निकालिएगा। तो अवकलन अवकलज इसके बारे में तो हम बताए ही हैं आप लोग को पिछले। अभी तक हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन में 5 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 5 तक, सॉरी 5 वीडियो। ये छठा वीडियो है आपका डिफरेंशिएशन पार्ट 6। टोटल आप मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन में 25 वीडियो कम से कम में मिलेगा। अभी तो हम फॉर्मूला ही सिद्ध कर रहे हैं, अभी बेसिक थोड़ी बता रहे हैं, अभी फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। 22 गो फॉर्मूला, जब ये तो छठा 6 फॉर्मूला पर चर्चा हम किए थे। इन 6 फॉर्मूला में ये जो है अलजेब्रिक फलन का 6 फॉर्मूला, इसमें एक ये जो फॉर्मूला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको हम सिद्ध नहीं किए थे, इसी को हमें सिद्ध करना। और इसके बाद हम अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन का सूत्र खत्म हो जाएगा 6 को। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सूत्र सिद्ध करना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का सूत्र। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सूत्र सिद्ध करने के बाद, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 सूत्र है, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, माने ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। वो तो एक्सपोनेंशियल के बाद तुरंत लॉगरिथमिक सिद्ध कर देंगे, उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल और फिर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। अभी तक ये लास्ट फॉर्मूला था अलजेब्रिक फंक्शन के, उस सब फॉर्मूला को फिर एक बार लिख करके और याद एक बार समझा देंगे और उस पर फिर बेसिक बताएंगे। फॉर्मूला सिद्ध करने के बाद फिर उसमें बताना होगा कि अवकलन का मैथ कितने प्रकार के हो सकता है। अवकलन का प्रॉपर्टीज बताएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज, और डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टीज बताने के बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे, सूत्र सिद्ध कर लेंगे। सूत्र सिद्ध करने के बाद फिर आपको प्रॉपर्टीज बता देंगे डिफरेंशिएशन का। उसके बाद बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्टार्ट कर दिए तो समझिए कि आपको मैथ ही बनना शुरू हो गया। अब बेसिक बता देंगे ना, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर में हर एक टाइप से हम 10 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। 5 चैप्टर है पढ़ना, मैंने 50 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का बताएंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सब अचर है और उन सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ए बी सी ये सब का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन हाँ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, 1 होगा। वाई के 0 नहीं होगा, dy बाई डी एक्स होगा। तो कांस्टेंट d बटा dx तुम देख रहे हो, और इसको समझने के लिए आपको पिछला जो वीडियो है टाइप डिफरेंशिएशन पार्ट 5 वाला, वो वीडियो देखना होगा। मैंने कोई भी स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट यदि टाइप 6 देखेंगे ना तो ऐसे दिक्कत होगा। डायरेक्ट पार्ट 6 देखेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तब पार्ट 6 का वीडियो देखिए। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम सिस्टम से एकदम सीरियल से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आगे पीछे जहां से जहां मन हुआ वहां से शुरू कर दिए, वैसे नहीं पढ़ाई हो रहा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे, जहां सी अचर है। हम बताए थे आप लोग को कि कोई भी डिफरेंशिएशन में 22 को कोई भी फॉर्मूला हमको सिद्ध करना है, तो हम बताए थे आप लोग को कि आप सबसे पहले जो आपका फलन है उसको y बराबर एफ एक्स बराबर, चूंकि एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोग को
कि y एफ एक्स की इक्वल होता है। y बराबर फलन को y से सूचित करो या एफ एक्स से करो। फलन को y से भी सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फलन का अवकलन होगा ना उसको y से सूचित नहीं करेंगे, उसको dy बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से। तो ये फलन है आपका अचर, अचर का डिफरेंशिएशन 0 सिद्ध करना है। तो आप मान लीजिए, मान लिया कि लेट मैंने होता है, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर सी, सी का ना डिफरेंशिएशन 0 लाना है, अचर का ही ना डिफरेंशिएशन 0 लाना है। तो लेट मन होता है, मान लिया कि कॉमा देके लिखिए y बराबर एफ एक्स बराबर सी। क्या सही सब क्या लिख रहे हैं, हम बताए थे कोई भी फॉर्मूला जब हम सिद्ध करेंगे, कोई भी फॉर्मूला जब हम सिद्ध करेंगे तो हम y बराबर एफ एक्स बराबर ही मानेंगे, y बराबर एफ एक्स बराबर जो फलन रहेगा वो। ऐसे c को 0 लाना है डिफरेंशिएशन, c में d बटा डी एक्स लगा हुआ है तो 0 आया, तो भाई c में d बटा डी एक्स लगा हुआ है तो 0 आया, तो उसको सिद्ध कर रहे हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे। तो आप y बराबर एफ एक्स बराबर मान लो c। क्यों मान ले c? क्यों? क्योंकि c का ही ना डिफरेंशिएशन करना है, तो जिस फलन को डिफरेंशिएशन करना है ना उसको y बराबर एफ एक्स बराबर मान लीजिए। क्यों मान ले? क्योंकि कोई भी फलन को हम y से भी सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स से भी सूचित कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फलन का जब तुम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हो तो आप y बराबर एफ एक्स बराबर ही मानना होगा। तो मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर सी, फिर मन में चल रहा होगा सर y बराबर एफ एक्स बराबर क्यों माने इसको? क्योंकि हम फलन को c जो फलन है, अचर फलन है, इसको हम y से भी सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां y बराबर भी c हो गया, एफ एक्स बराबर भी c हो गया, y बराबर भी c, एफ एक्स बराबर भी c। एफ एक्स बराबर c आपका जो फलन है ना, इसमें अब करना क्या है, अब इसको सिद्ध करना है, c माने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 सिद्ध करना है। तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिद्ध करने के लिए आप उसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है हम बताए होंगे आप लोगों को कि क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। अब पढ़े होंगे, मतलब पिछला वीडियो जब देखिएगा ना डिफरेंशिएशन पार्ट 4, 3, 1 इस सब का, तो आपको ये मिलेगा सूत्र जो हम y बराबर एफ एक्स फलन जो था ना उससे हम अवकलज निकालने, y बराबर एफ एक्स फलन का अवकलज निकाले थे हम, y के dy बाई डी एक्स एफ एक्स कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। कोई भी फॉर्मूला आपको सिद्ध कर माने कोई भी फलन का डिफरेंशिएशन सिद्ध करना है तो आप इसी सूत्र पे बैठा दीजिए। इस सूत्र कैसे प्राप्त हुआ है, तो प्रथम सिद्धांत जो y बराबर एफ एक्स फलन हम लोग मान लिए थे, और जो प्रथम सिद्धांत दिया गया था उसी सिद्धांत के अनुसार ये हम लोग फॉर्मूला तैयार किए थे। और हम लोग उस समय हम बताए थे कि कोई भी फलन का डिफरेंशिएशन सिद्ध करना है आप इससे सिद्ध करिएगा ना तो ज्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहला काम कोई भी सूत्र सिद्ध करने के लिए y बराबर एफ एक्स बराबर मान लीजिए, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर c, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर c। c ही क्यों, c फलन था तो c ही ना मानते, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स बराबर c। चलिए अब आपको करना क्या है ना कि y बराबर भी c हो गया, एफ एक्स बराबर भी c हो गया। हम y बराबर एफ एक्स बराबर c माने मैंने y बराबर भी c, एफ एक्स बराबर भी c। अब आप डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है अचर के, तो आप सूत्र लिखिए। यही कोई भी फलन के सूत्र सिद्ध करना है ना, आपको यही सूत्र लिखना होगा dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। इसमें करना क्या है, इस सूत्र पर करना ही है कि एफ एक्स प्लस एच का मान खाली देना है और एफ एक्स का मान, बस दो ही मान देना है आपको, एफ एक्स प्लस एच का मान और एफ एक्स का मान। तो एफ एक्स का मान तो c है, एफ एक्स का मान तो निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन एफ एक्स प्लस एच का मान तो निकालना होगा। तो नीचे लिखिए चूंकि एफ एक्स बराबर c है, एफ एक्स बराबर c माने है ना, तो जब एफ एक्स बराबर c माने हैं तो एफ एक्स का मान तो c है, लेकिन एफ एक्स प्लस एच का मान कहां से लाएंगे,
एफ एक्स प्लस एच का मान, तो एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच ले लीजिए, बराबर सी के जगह पर, सी में तो कुछ नहीं दे सकते हैं, एक्स का ना मान एक्स प्लस एच, सी तो ऐसा ही रहेगा, एक्स ना ना कि वो एक्स प्लस एच हो जाएगा। एफ एक्स प्लस एच का मान चाहिए और एफ एक्स का मान चाहिए, तो एफ एक्स बराबर सी तो हम लोग मान ही लिए हैं, सी को तो एफ एक्स से सूचित कर दिए हैं, सूचित कर ही दिए हैं, तो एफ एक्स का मान तो सी हो ही गया, पर एफ एक्स प्लस एच का मान चाहिए, दो ही मान चाहिए आपको, एफ एक्स का और एफ एक्स प्लस एच का, एच का मान थोड़ी चाहिए, लिमिट का मान नहीं, लिमिट इस सब का क्या मान दीजिएगा, फलन से निकालिएगा, फलन से लिमिट का मान निकालिएगा, फलन से एच का मान निकालिएगा, कि फलन से एफ एक्स प्लस एच का मान और एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स बराबर तो सी दिया गया, मान लिए हम लोग, सी फलन जो था उसको एफ एक्स से सूचित कर दिए थे, तो एफ एक्स बराबर सी, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दीजिए यहाँ, तो यहाँ भी एक्स रहता तब एक्स प्लस एच देते, सी सी रह जाएगा, एक्स के जगह पे एक्स प्लस एच, यहाँ सी सी रह जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एच का भी मान सी, एफ एक्स का भी मान सी, एफ एक्स बराबर तो सी मानवे किए थे हम लोग, सी जो फलन था उसको एफ एक्स से सूचित कर ही दिए थे, और एक में एक्स, एफ एक्स का मान तो सी था ही मेरे पास, एफ एक्स से प्लस एच ना निकालना था, तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलता है जानते हैं, एफ एक्स जो फलन है ना उसमें एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दीजिए, एफ एक्स जो फलन है उसमें एक्स के जगह पर खाली एक्स प्लस एच दे दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच दे दीजिए, सी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सी तो ऐसा ही रहेगा, एक्स के ना जगह पर एक्स प्लस एच दे रहे हैं, इधरों एक्स रहता तो देते एक्स प्लस एच, लेकिन इधर एक्स ना था, इधर तो सी था, हम एक्स के जगह पर एक्स प्लस एच न दिए हैं, एक्स एफ उतार दिए, ब्रैकेट उतार दिए, एक्स के ना जगह पर एक्स प्लस एच लिए हैं, काहे लिए, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना था, यहाँ दो सी है, दो सी को तो ऐसा ही छोड़ देना है, तो अब मान बैठाइए सूत्र पे, dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 उतारिए, वैसे ही dy बटा dx वैसे उतारिए, बराबर उतारिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 वैसे ही लिख दीजिए, और जो एफ एक्स प्लस एच है ना, एफ एक्स प्लस एच का मान सी ले लीजिए, एफ एक्स प्लस एच बराबर सी है, एफ एक्स प्लस एच का मान सी निकाले हैं, माइनस ये वाला माइनस, और एफ एक्स बराबर तो सी था ही, बटा में एच है तो बटा में एच, dy बटा dx बराबर, यहां से लिखे dy बटा dx बराबर लिमिट, यहां से लिख रहे हैं हम, अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, h टेंड्स टू 0, c माइनस सी कितना होता है 0, c माइनस सी 0 बटा में कितना h, dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बटा h जानते हैं कितना होगा, ऊपर में 0 बटा में कुछ भी रहे, अंश 0 हर में कुछ भी रहे तो उसका मान 0 होता है, अब लिमिट हट जाएगा, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 ना है, जब h रहता है, h जब तक था तभी तक लिमिट था, जब h नहीं है तो लिमिट हट जाएगा, dy बाई dx बराबर क्या आया 0 खाली, यही ना बच्चा, लिमिट तो हट गया अपने आप, क्यों हट गया लिमिट से, कोई तुमसे पूछेगा लिमिट क्यों हट गया अपने आप, तो आपका 0 था, ये h रहता ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h का मान 0 देने के लिए लिमिट है, तो h यहाँ है ही नहीं मेरे पास, तो हम लिमिट हटा देंगे, खाली 0 लिखेंगे यहाँ से, ये वाला 0, तो dy बाई dx बराबर 0 आ गया, d बटा dx लिखिए, y मत लिखिए, y का मान ले लीजिए कितना, y बराबर एफ सी माने है ना, अरे एफ एक्स बराबर भी सी माने थे, y बराबर भी सी माने थे, तो d बटा dx, और जो y देख रहे हैं ना d के बगल में, तो y बराबर c है, y की जगह पर c ले लीजिए, बराबर 0 है तो बराबर 0, प्रूव्ड हो गया फॉर्मूला कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो एक बार और इसको समझ लीजिए, देखिए ये फॉर्मूला सिद्ध किए, ये खाली आपको बस इसमें 10% भी सिद्ध समझ गए, 20% भी समझ गए तो ठीक है, और इस पे मैथ फिर आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा फॉर्मूला सिद्ध करने से, फॉर्मूला जब हम सिद्ध करेंगे तो आप में एक विश्वास आ जाएगा अंदर से कि नहीं ये चीज जो है और ज्यादा दिन तक टिकाऊ होगा, याद रहेगा। हम बोले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये सिद्ध किए तो कम से कम इतना देरी तो इस पर फोकस रहा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कोई भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं तो y बराबर एफ एक्स बराबर हम c मान लेते हैं,
सी मान लेंगे सब में। सी फलन था तो सी फलन को हमने y बराबर एफ एक्स बराबर सी, क्यों? क्योंकि कोई भी फलन रहे, सी रहे या कोई भी फलन हो, हम लोग उसको y से भी सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स से भी सूचित कर सकते हैं। जानते हैं काहे दोनों चीज से किए? काहे कि देखिए यहाँ एफ एक्स का भी मान सी की जरूरत यहां पर आ गया और y का भी मान सी के यहां पर जरूरत आ गया। इसीलिए हम लोग y बराबर एफ एक्स से सूचित करते हैं फलन को, कोई भी फलन हो, y बराबर एफ एक्स बराबर सी फलन था तो सी। अब क्या करिएगा ना, सूत्र लिख दीजिए। यही जो सूत्र है ना, इसी सूत्र पर हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैक्सिमम सिद्ध करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर, इस सूत्र हम बताए थे। सूत्र कहां से आया है? प्रथम सिद्धांत से हम लोग इस सूत्र को प्राप्त किए हैं। पहला वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा डिफरेंशिएशन का। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h। इसमें खाली आपको एफ एक्स का मान चाहिए, एफ एक्स प्लस h का मान चाहिए। तो भी एफ एक्स का मान चाहिए क्या? एफ एक्स बराबर तो फलन है ही सी, एफ एक्स प्लस h का मान चाहिए। तो x के जगह पर x प्लस h लीजिए, इधरों x रहता था ना, x प्लस h देते। यहाँ x था तो x प्लस h दे दी, यहाँ c है, c पर थोड़ी ही x प्लस h लिख देंगे। x का ना मान x प्लस h, f उतार दिए, ब्रैकेट उतार दिए, x का मान जब x प्लस h दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि एफ एक्स प्लस h का मान चाहिए और एफ एक्स का मान चाहिए थे। एफ एक्स बराबर सी तो मेरे पास सब मानवे किए हैं, फलन को तो एफ एक्स से सूचित करवे किए थे, लेकिन एफ एक्स प्लस h कैसे निकलेगा? तो x के जगह पर x प्लस h रखने से एफ एक्स प्लस h निकलता है। तो दोनों तरफ x के जगह पर x प्लस h रखना था, तो यहां पर तो x के जगह पर x प्लस h रख दिए, लेकिन यहाँ x ना है कि x प्लस h रख दें, तो c वैसे ही रह जाएगा c। अब dy अब बैठाइए, एफ एक्स प्लस h का मान भी c, एफ एक्स का भी मान c है। अब इस सूत्र पर बैठाइए, dy बटा dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h का मान देख लीजिए c है, तो एफ एक्स प्लस h का मान c माइनस एफ एक्स का मान c बटा h है तो बटा h, dy बाई डी एक्स यहाँ लिखिए, बराबर लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखिए, c माइनस c 0 हो जाएगा, बटा में h 0 बटा h 0 हो जाएगा। अब लिमिट क्यों हट गया? चूंकि लिमिट तब तक रहेगा जब, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो कब तक रहेगा? कब तक साथ साथ चलेगा लिमिट? जब तक h रहेगा, लेकिन h तो है नहीं, 0 बटा h तो 0 हो गया, तो लिमिट अब हट जाएगा, 0 खाली बचेगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो आप क्या करिए कि d बटा dx लिखिए, d बटा dx, और y बराबर c है ना, y बराबर c माने है ना, तो y के मान c दीजिए बराबर 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 सिद्ध हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस पर एग्जांपल बताते हैं, तब आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा, इसको उतार लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप अपना लिखते रहिएगा। मिटा रहे हैं इसको। अब इस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, और बाकी फिर अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़ाए अच्छे 6 फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद मैंने अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समाप्त हुआ। तो इस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरा देखिएगा आप लोग, इतना अच्छा लगेगा। वन अचर है, जितना भी गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक या परिमेय या परिमेय वास्तविक संख्या, सब अचर है। ए बी सी डी आता है ना, ए बी सी डी सब अचरे है, ई अचर है, एफ अचर है। तो आपको वन जो है ना, वन अचर है ना, वन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। वन अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन 0। क्योंकि आचर में कोई परिवर्तन हो सकता, मैंने आप ऐसे कॉमन सेंस से सोचिए कि आचर का डिफरेंशिएशन 0, तो डिफरेंशिएशन मैंने परिवर्तन के दर, तो आचर है क्या? परिवर्तन नहीं होगा, आचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आचर का मतलब ये होता है कि परिवर्तन नहीं, एकदम स्थिर हो। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तब परिवर्तन का दर 0 होगा। वन है अचर, अचर है तो उसका डिफरेंशिएशन, उसमें डी बटा डी एक्स लग गया तो 0, या 2 है, 3 है, 4 है, 2 है तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0, या 5 है या 1/2 है उसका भी डिफरेंशिएशन 0, या पाई है, पाई भी अचर है, पाई का भी डिफरेंशिएशन 0,
या फिर डी बटा डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष में अचर जब है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एक्स के सापेक्ष में या वाई के सापेक्ष में। मैथ में तो ज्यादातर का आपको एक्स के सापेक्ष में मिलेगा, इसीलिए जितना भी हम फॉर्मूला बताते हैं सब एक्स के सापेक्ष में। तो मान लो कि √3 है तो उसका डिफरेंशिएशन का जीरो ना होगा, या मान लो कि √2/7 है तो उसका का डिफरेंशिएशन जीरो ना होगा, या मान लो कि -4/3 है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, या केवल n है तो उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या स्मॉल a है, स्मॉल a रहे चाहे कैपिटल A रहे उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, स्मॉल b है उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, स्मॉल c है उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, स्मॉल e है उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, स्मॉल f है उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अचर जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये सब हम एग्जांपल ले रहे थे। तो बताइए फॉर्मूला जब सिद्ध कर दिए कि अचर के डिफरेंशिएशन जीरो, तब तो आप समझ गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, रूट में हो, बटा में हो, सब का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। हाँ, लेकिन एबीसीडी में भी सब के सभी लेटर के नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन आपको हम सिद्ध किए हैं 1 होता है, और वाई का भी डिफरेंशिएशन हम आपको बताए हैं, एक्स का 1 होता है, वाई का dy/dx होता है। ये मत समझिए कि एबीसीडी के सभी लेटर का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो इसको मिटाना है। देखिए मैथ में आपको कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक लड़का मतलब कमेंट किया था कि सर डिफरेंशिएशन का टोटल फॉर्मूला, सब फॉर्मूला पहले हमको सिद्ध करने दीजिए ना, फिर एक बार टोटल फॉर्मूला लिख देंगे, है ना, ये आप लोड कर देंगे फॉर्मूला लिख करके। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इससे तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अभी तक आप कौन कौन सा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़े हैं, थोड़ा एक नजर उस पर देख लेते हैं। तो सूत्र पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के अभी तक आप लोग कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n -1, पावर वाला का डिफरेंशिएशन पावर आगे आता है, पावर में से घट जाता है। और क्या पढ़े हैं अभी तक, केवल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। एबीसीडी में सभी लेटर का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं, मैं बता देता हूं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, y आ जाएगा d के पास, dy/dx। 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का भी डिफरेंशिएशन हम बता दिए -1/x²। पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन हम सिद्ध कर चुके हैं -1/x²। ये तो x के पावर n वाला पर सिद्ध हो गया, x का भी डिफरेंशिएशन 1x के पावर n वाला पे सिद्ध हो गया था। √x का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन तो रूटे में होता है, लेकिन 1/2 तब रूट लिखना है। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। इस सब को बहुत, अभी तो खाली फॉर्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं, फिर सब को जब हम बताएंगे तो बड़ा अजीब किस्म का लगेगा आपको। ऐसा पढ़ाई आप कभी कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, पर जब इस पर हम बेसिक तैयार करेंगे कितने तरह का, कैसे इसको हम समझाएंगे, तो आप देखिएगा तब कहिएगा अभी तो हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे हैं। फॉर्मूला सिद्ध करने में ज़्यादा टाइम हम बस 2 बार 3 बार समझा दे रहे हैं, लेकिन मैथ इस पर जब चलेगा ना बेसिक, तब देखिएगा कैसे मैथ, मैंने इसको एकदम पूरा समझ जाइएगा गहराई में जाकर के। तो उसके बाद एक और हम बताए थे, सब अलजेब्रिक फलन का डीसी है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो सीधा ना होता है, एफ एक्स का f' होता है,
तो इतना सूत्र आप लोग को जो है याद कर लेना था। हम बोले थे कि इतना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए हर हाल में, इतना हर हाल में आपको याद कर लेना है। इतना जो फॉर्मूला है ना आपको हर हाल में याद रखना है। इतना फॉर्मूला पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, 2 3 4 5 बार करें, एकदम कंप्लीट, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए कि x के पावर n के n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1, y के डी बाई डी एक्स 1 बटा x के माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, रूट एक्स के 1 बाई 2 रूट एक्स, एफ एक्स के एफ डैश एक्स। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आप जो नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आपको अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन का सूत्र, जो हम अभी तक आपको बता चुके हैं। अब आगे हम बताने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a। a के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे? तो अचर के पावर चर है ना, तो अचर के पावर चर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो के त्यों होता है a के पावर x इंटू लॉग a। कैसे होता है इसको जब सिद्ध करेंगे तब आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। हटमा e के पावर x भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि e अचर है और पावर x है तो चर है, तो अचर के पावर चर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x से होता है। तो जब e सिद्ध हो जाएगा ना तो ये तो 1 मिनट का खेल है। तो मात्र एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 ही सूत्र होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में log x का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन में एक सूत्र पढ़ना है, log x के 1 बटा x होता है, log के थीटा में x है तो 1 बटा x होता है। हम सिद्ध करेंगे तब ना क्लियर होगा, अभी मत समझिए। ये 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सूत्र हो गया डिफरेंशिएशन का, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का हो गया log x के 1 बटा x। log का डिफरेंशिएशन 1 बटा होता है, log का डिफरेंशिएशन 1 बटा होता है, और log के थीटा में जो भी रहेगा वही 1 के बटा में लिखाएगा। तो इस सब को हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो बस 3 गो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला सिद्ध करने में आप समझ जाइए कि एक दिन में तो ये दोनों सिद्ध कर देंगे, लेकिन इसमें एक दिन टाइम लग जाएगा। इसके बाद ये हो गया दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और इस तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपको हम सूत्र, अभी और है 13 को थोड़े टोटल सूत्र है, लेकिन इतना 6 को तो सिद्ध कर दिए, याद कर लीजिएगा। अब 7वां सूत्र जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा ना तब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा। वैसे आपको पता न चलता है कि हाँ कोई दिन क्लास नहीं लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है सर कब क्लास ले रहे हैं कब नहीं ले रहे हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ना, तब जाकर के आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जिस वीडियो अपलोड करेंगे जिस दिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मोबाइल पर चल जाएगा, जानेगा कि सर, तब जाने की आप मतलब ये ना है कि नहीं जाएगा तो समझिएगा कि सर नहीं अभी तक वीडियो अपलोड किए। जब चल जाएगा नोटिफिकेशन मोबाइल पर तो समझ जाइएगा कि हाँ। लेकिन सवाल ये है ना कि आप लोग जब तक बेल आइकन को नहीं दबाइएगा, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, मैंने ऑल नोटिफिकेशन। 10th का भी स्टार्ट हो गया, 11th का भी वीडियो आज अपलोड होगा, 10th का भी और 12th का भी। 12th का डिफरेंशिएशन पार्ट 6 से ये सब फॉर्मूला सिद्ध ना किए हैं, ये सब सिद्ध करेंगे फॉर्मूला। अभी और है तो 13 को वरना अभी और है फॉर्मूला, ये सब सिद्ध होगा। एक दिन में 2 गो फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, सोचे एक दिन में 2। ट्रिगोमेट्रिकल वाला में तो एक दिन में 1 गो होगा, और एक दिन में 2 फॉर्मूला। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एक दिन में सिद्ध कर देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे।
धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा 6 को। इसको मत याद करिएगा अभी, 7 से लेकर 13 तक सीधी नहीं किए, समझावे नहीं कुछ किए, इसमें तो सीध करके समझाएंगे तब, अभी नहीं, बस इतना याद करना है अभी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना जरूरी है।